अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफरेंट एंगल्स पे दी हुई थी, आपने उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। लेकिन यहाँ हमने उन एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ हमें सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई थी, यहाँ हमें एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आपने एवेलुएट करना है। पहला पार्ट है 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, 2 हमने एज इट इज़ साइन 60 डिग्री की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे √3/2, और cos 60 डिग्री की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप देखें कि इस 2 से ये वाला 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 2 हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3, और यहाँ 1 बच गया था, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा √3/2। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट है 2 cos π/6 sin π/6। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पाई हमारे पास रेडियन फॉर्म है, तो π/6 हमारे पास डिग्री में बराबर होता है 30 डिग्री के। तो मीन cos 30 डिग्री और sin 30 डिग्री की वैल्यू आपने पुट करनी है। तो cos 30 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है √3/2, और sin 30 डिग्री इक्वल होता है 1/2। अगेन यहाँ भी क्या होगा, इस 2 से ये वाला 2 हमारा हो जाएगा कैंसिल, और √3 1 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा √3, और यहाँ 1 बच गया था, 1 2 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आंसर आएगा 2। तो इसका भी आंसर हमारे पास सेम वही है जो हमारे पास पहले पार्ट का था, ठीक है। अब है हमारे पास थर्ड पार्ट है 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। तो 2 आपके पास एज इट इज़ sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, प्लस 2 एज इट इज़ और cos 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2। अब ये 2 हमारा 1 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2/√2, यहाँ भी 2 1 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आएगा 2/√2। अब आप देखें दोनों के डिनोमिनेटर में √2 है, तो हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा √2। अब एलसीएम और डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, तो न्यूमरेटर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 2 + 2। तो हमारे पास आता है 4/√2। अब अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर 1 में रैशनलाइज किया था एक्सप्रेशंस को जिनके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म आ रही थी। तो यहाँ भी हमारे पास वही वाली सिचुएशन बन गई है कि जिसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास रेडिकल वाली टर्म आ रही है, तो इसको हमने यहाँ से ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि √2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 4√2/2। इसकी हम कटिंग करेंगे, 2 1 द 2 और 2 2 द 4, तो आंसर आएगा 2/√2। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। cos 60 डिग्री होता है 1/2, और sin 30 डिग्री होता है 1/2। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो हमारे पास आएगा √3 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 4। यहाँ हमारे पास आएगा 1/4। अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 3/4 + 1/4। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आएगा 4। अब एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो हमारे पास आएगा 3 + 1 4, 4/4, जिसकी आप कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। अब है हमारे पास फिफ्थ पार्ट है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। cos 60 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है 1/2, और cos 30 डिग्री इक्वल होता है √3/2। sin 60 डिग्री होता है √3/2, और sin 30 डिग्री होता है 1/2। अगेन यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगी, 1 √3 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आएगा √3, और 2 2 से मल्टीप्लाई होकर आएगा 4। यहाँ √3 1 से मल्टीप्लाई होकर आएगा √3, और नीचे 2 2 द 4। अब अगर आप देखें तो ये दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो इट मीन प्लस साइन है। अब आप चाहें तो इस पूरे को इससे कंप्लीट कैंसिल करके हम 0 आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा। अब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आएंगे। अब अगेन ये -√3 और ये +√3 दोनों एक दूसरे से कैंसिल होके 0/4, जो कि इक्वल होगा 0 के। तो हमारा फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। सिक्स पार्ट है हमारे पास sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो हमारे पास sin 60 डिग्री इक्वल होता है √3/2, cos 30 डिग्री होता है √3/2, cos 60 डिग्री होता है 1/2, और sin 30 डिग्री होता है 1/2। तो
तो इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमारे पास आता है √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ आता है -1/4। अगेन यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारे पास हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास आएगा 3/4 और यहाँ आएगा -1/4। ये हमारे जो प्रीवियस हमने फोर्थ पार्ट किया था उससे बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन ये देखें वहाँ हमारे पास दरमियान में प्लस साइन था, ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे पास दरमियान में माइनस साइन है। अगेन हम लेंगे एलसीएम, तो हमारे पास आएगा 4। एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो न्यूमरेटर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 3 - 1। तो 3 - 1 हमारे पास आएगा 2/4, जिसकी हम कटिंग करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। सॉरी, यहाँ मैंने 4 लिख दिया, हमने इसकी कटिंग करनी है, तो यहाँ कटिंग करके आंसर आएगा 1/2। तो हमारा आंसर है 1/2। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 2 पार्ट क्रॉस हो गए हैं, तो इनको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे कह रहा है sin π/4 और cos π/4 इक्वल है 1/√2 के। तो आपने इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है, तो यहाँ हमने करना है इसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट। देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी 2 हमारे पास sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 -2 cos 45 डिग्री की भी वैल्यू होती है 1/√2। तो 2 हमारा 1 से मल्टीप्लाई होकर आएगा 2/√2 और यहाँ भी आ जाएगा -2/√2। इसका अब हम लेंगे एलसीएम। अगेन आप चाहें तो देखें ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ, तो चाहें तो यही इन दोनों को कैंसिल करके आंसर 0 लिख दें। अदरवाइज दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप एलसीएम लें और एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 2 - 2, जो कि आएगा 0/√2 विच इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकेंड लास्ट पार्ट, 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। 3 एज इट इज़, साइन cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और प्लस 4 sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा 3/√2 प्लस 4/√2। दोनों का हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास आता है √2। एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो न्यूमरेटर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगे 3 + 4, तो आंसर आता है 7/√2। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 हमारी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।